हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग वेक्टर का चौथा डीपीपी फोर्थ डीपीपी आज हम लोग करेंगे। इससे पहले जो तीसरा डीपीपी था मैंने उसमें आप लोगों को बताया था पैरेललोग्राम लॉ और बाकी वेक्टर एडिशन का जो भी रूल था पब्लिक वो मैंने बताया था। सब्ट्रैक्शन से भी रिलेटेड सवाल था, वेक्टर का घटाव से, है ना। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे डीपीपी 4, इसमें डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और आई होप सबको याद होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वो होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए ध्यान रखना है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दें। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी, मतलब दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ 3 डायमेंशनल वेक्टर, ऑब्वियसली ये वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो पब्लिक एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये पहला वेक्टर हो गया। और दूसरा वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब ये दोनों का हमको निकालना है एंगल, दोनों के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंगल निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, अब सबको पता होगा। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा कितना हो जाएगा ए बी। ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ए डॉट बी बटा ए बी। ए डॉट बी वेक्टर ए हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर ए, और डॉट वेक्टर बी हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी हो गया बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इंटू जे बी का मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। आप समझ सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो आई वाला आई के साथ निकालेंगे तो 9 प्लस जे वाला जे के साथ 16 और के वाला के साथ माइनस 25 डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे में कुछ भी हो ऐसे हो जाएगा 25 और 16 41 और 9 50 रूट 50, आई हो जाएगा 25 और 16 41 रूट 50। अब ऊपर में तो जीरो ही हो गया ना, 16 और 9 25 में से 25 गया जीरो बटा 50, तो जीरो बटा 50 जीरो। तो कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर जीरो, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 90, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, यानी 90 डिग्री होगा। यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। और कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालेंगे ए डॉट बी बटा ए बी, और डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, और मैग्नीट्यूड आता होगा, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना। ठीक है, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, और आप सबको पता होगा, देखिए पब्लिक, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर बोले तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो मैं बता दूं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना, जीरो। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो आपको बता दें कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये हो गया आपका पहला वेक्टर डॉट। दूसरा वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा के कैप इज इक्वल टू जीरो, कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा बिकॉज कि दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, अब आई वाला आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू जीरो।
तो 8 अल्फ़ा बराबर 4, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पब्लिक इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर है, सम ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस, मतलब ए प्लस बी ये वाला वेक्टर और ए माइनस बी सम है दो वेक्टर का और दो वेक्टर का डिफरेंस, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या मैंने बोला है, ये वेक्टर का सम हो गया दो वेक्टर का, और ये दो वेक्टर का डिफरेंस हो गया, दो वेक्टर का सम और दोनों वेक्टर का डिफरेंस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देख सकते हैं ए डॉट ए कितना ए स्क्वायर, बताएं सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट कोमुटेटिव लॉ को फॉलो करता है, आपको पता होगा पब्लिक, है ना, मीन्स की और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालिए और उल्टा करके निकालिए, दोनों बराबर होता है, तो दोनों बराबर है, एक माइनस एक प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और बी डॉट बी बी स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 0, तो ए माइनस बी बराबर 0, इसका मतलब ए का वैल्यू बी के बराबर, मतलब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है तो दोनों का रेशियो 1 होगा, तो 1 के बराबर, सेम का रेशियो 1 है ना। नेक्स्ट, कंसिडर्ड ए वेक्टर एफ इतना, अनदर वेक्टर, चार ऑप्शन में से कौन वेक्टर जो एफ के परपेंडिकुलर होगा, तो भैया अगर परपेंडिकुलर है कोई वेक्टर तो इसका मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो चारों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अगर किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो पहला वाला के साथ निकालिए 4i कैप माइनस 3j कैप है पहला वाला, और डॉट उसके साथ निकालिए 4i कैप माइनस 3j कैप, तो i वाला i के साथ 16, j वाला j के साथ 9, 16 9 25, ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं आया। दूसरा 4i कैप माइनस 3j कैप ये वाला वेक्टर हो गया डॉट, दूसरा के साथ 6i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो i वाला i के साथ 6 चौको 24, ये 0 तो नहीं है। तीसरा 4i कैप माइनस 3j कैप किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, 7k कैप के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और j का k के साथ 0, पूरा 0, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। बाकी देख लीजिए किसी में डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा, तो दो वेक्टर पर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा तभी वो परपेंडिकुलर होगा, आंसर ये। नेक्स्ट 5, द एंगल बिटवीन वेक्टर इतना एंड इतना, आई कैप जे कैप एक वेक्टर हो गया और जे कैप प्लस के कैप, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए मैंने बताया ना, इसको वेक्टर ए मान लीजिए और इसको वेक्टर बी मान लीजिए आप, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो हम फार्मूला लगाते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या फार्मूला, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला, ए डॉट बी और बटा कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। वेक्टर ए कितना आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर बी कितना, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट 1 और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, और इसका जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर के कैप के, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आई वाला जे के साथ 0, जे वाला जे के साथ 1, बाकी सब 0, और रूट टू 2, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है 60, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। यही आंसर, मतलब एंगल निकालना। अब पहले ही क्वेश्चन तो बताएं तो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, P डॉट क्यू बराबर पी क्यू, मतलब P डॉट क्यू बराबर पी क्यू, तो P और Q के बीच का एंगल, तो P डॉट क्यू बराबर फार्मूला होता है पी क्यू कॉस थीटा बराबर पी क्यू, कैंसिल, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,
कॉस कितना का वैल्यू 1 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0। ई डॉट क्यू बराबर पी क्यू अगर है तो थीटा का मान 0 डिग्री। नेक्स्ट, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इतना एलोंग वेक्टर इतना। आपको मैंने बताया है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर बी का कॉम्पोनेंट ए के तरफ लेंगे तो क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। बी का कॉम्पोनेंट ए के तरफ लेंगे तो बी का इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा ना बी कॉस थीटा। आपको पता होगा, हम निकालने के लिए बताए हैं डॉट प्रोडक्ट में ही कि कॉम्पोनेंट या इसी को प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट बी के लॉन्ग निकालना है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जिसके एलोंग निकालना है उससे भाग। फिर से सुन लीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालना है तो दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जिसके लॉन्ग निकालना उससे भाग। तो पब्लिक इस वेक्टर का कंपोनेंट उसके तरफ निकालना, तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जिसके लॉन्ग निकालना उससे भागा। तो किसके लॉन्ग निकालना है, इसके लॉन्ग ना, तो इसके मैग्नीट्यूड से भागा तो रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यहाँ 2 + 3 और बटा √2 यानी 5/√2, यही आंसर। सॉरी, ये बोलो कंपोनेंट कभी भी निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट या वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ निकालना है तो दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जिसके एलोंग निकालना है उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो पब्लिक आपको पता होगा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, हीट एक प्रकार का एनर्जी है तो एनर्जी स्केलर होगा, एनर्जी तो स्केलर होगा, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। और आपको फार्मूला भी पढ़ाए होंगे आर क्रॉस पी, पढ़ा है ना। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी के बराबर, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। पूछ रहा था कि वेक्टर कौन है, तो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन है वेक्टर ए क्रॉस 0, तो भैया देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है। पहली बात कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है, गुना करने के बाद 0 ही मिलेगा लेकिन 0 वेक्टर होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही देता है। तो आंसर इसका 0 वेक्टर होगा, नॉट 0 नहीं, 0 मैग्नीट्यूड है, गुना करेंगे तो 0 ही होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है इसलिए 0 वेक्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक फोर्स लग रहा 5 न्यूटन का, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। देखिए इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के साथ इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना के 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कह रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो 5 न्यूटन का 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 5 cos 60 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 5 sin 60, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो हो जाएगा 2.5। ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5√3/2, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, देख लीजिए क्वेश्चन में, वर्टिकल कंपोनेंट तो 2.5 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट, कौन वेक्टर नहीं है, क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर, टॉर्क वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये स्केलर है, बाकी सब वेक्टर। तो ये वेक्टर नहीं है, स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर, टॉर्क भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। क्लियर, नेक्स्ट, कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इज। देखिए पब्लिक, प्रेशर स्केलर है, पावर स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, इम्पल्स वेक्टर है,
एनर्जी है, जीपीई का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है तो एनर्जी तो स्केलर, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, एरिया वेक्टर भी है स्केलर भी है ना। कहता है कि ओनली वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो ओनली वेक्टर क्वांटिटी कौन है, इम्पल्स, तो इसका आंसर होगा इम्पल्स। देख सकते हैं आप, प्रेशर स्केलर है, पावर स्केलर है, एनर्जी स्केलर है ना। एनर्जी का जितना भी टाइप होगा सब स्केलर होगा, इम्पल्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, एरिया वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है पब्लिक, है ना। तो आप इसको दोनों रख सकते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सिर्फ वेक्टर है, तो सिर्फ वेक्टर कौन है, इम्पल्स, ठीक है। बाकी किसी में वेक्टर नहीं है, देख लीजिए आप, है भी तो स्केलर के साथ है, तो ओनली वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। देखिए एक वेक्टर है आर, अब इसका कंपोनेंट दो को निकालना है, कंपोनेंट मीन्स तोड़ना है, और आपको तोड़ने आता होगा। आर का एक्स एक्सिस है ना ये, और ये वाई एक्सिस, एक्स के तरफ कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा और वाई के तरफ कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। एक्स के तरफ होगा आर कॉस थीटा और वाई के तरफ होगा आर साइन थीटा। कहता है कि एक्स कंपोनेंट जो है आर का एक्स कंपोनेंट जो आर कॉस थीटा है, ये मैक्सिमम कब होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा को वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर आर एक्स मैक्सिमम कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1, याद करिएगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, यानी थीटा 0। थीटा 0 होने का मतलब ये वेक्टर आर इधर नहीं होगा, इधर ही होगा, यानी आर पूरा का पूरा किधर की तरफ होना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, यानी आर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी आर पूरा का पूरा अगर एक्स एक्सिस की तरफ होगा तब आर का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये था पूरा डीपीपी के कहानी, और मैंने पब्लिक देख लीजिए, आप लोग को डीपीपी 2 करवा दिए, डीपीपी 2 करवा दिए, 3 करवा दिए और 4 करवा दिए, 1 भी करवा दिए, और एक लास्ट और है 5 बचा हुआ, तो उसको करवा देंगे। और इसको पब्लिक बनाने के पहले, मतलब देखने के पहले वीडियो को एक बार खुद से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, थ्योरी पढ़ के। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको पहले उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ लेना चाहिए जो हमने क्लास में कराया है पब्लिक, उसके बाद सवाल बनेगा, और जो डाउट होता है उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देख करके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और फिर मिलते हैं पब्लिक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। ओके, थैंक यू।